गुड मॉर्निंग। दिल से जुड़िए। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इट्स अ मैजिकल इंग्रेडिएंट जिसे आप अपने किसी भी डिश में डाल सकते हैं। और यकीन मानिए कि ये इंग्रेडिएंट जैसे ही आप अपनी किसी भी डिश में डालेंगे इट विल डू वंडर्स। हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में सबसे महत्वपूर्ण एरिया हमारी रसोई घर है। रसोई घर, रस से भरा हुआ घर, पदार्थ। कई बार हम खुद इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि क्या कारण है हम अपने घर में इतने सारे व्यंजन बनाते हैं, इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसा है कि बच्चों को घर का खाना नहीं पसंद। आए दिन बाहर से खाने की आदत पड़ गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वाद और स्वास्थ्य दोनों बना रहे तो उसके लिए छोटे छोटे टिप्स हैं जो सुनने के बाद आपको लगेगा अरे हाँ, ये चीज़ तो मिसिंग है, इट्स सो इजी टू पुट इट इन इट। तो वो क्या है? परमात्मा की याद। हम सभी को पता है बचपन में हम कुछ भी बनाते थे उससे पहले भी परमात्मा की याद, और इवन स्कूल में भी रिसेस होती थी खाना खाने के टाइम हम हाथ जोड़ के परमात्मा से जुड़कर उसका थैंक्स करके फिर बनाते थे। तो क्यों ना आज हम अपनी किचन में जो भी बनाएं, सबसे पहले हम एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल थिंग्स। किचन को घुसने से पहले भी एक स्माइल के साथ एक्नॉलेज कीजिए। किचन की सफाई से जुड़िए तो हेल्पर्स को थैंक्स कीजिए। अंदर सब्जियां निकाल रहे हैं, उन हरी सब्जियों को देखते हुए नेचर को थैंक्स करिए। किसान, कितने लोगों की इसमें मदद है। ये अभी जो भी मैं बोल रही हूँ वो विस्तार आपको लगेगा, तो उसमें नहीं उलझना। अपने दिमाग को मत चलने देना, दिमाग को ताला लगाकर सिर्फ दिल से जुड़ना। अगर एक बार भी आपने सच्चे मन से मेरी शेयरिंग को अनुभव किया, महसूसता से सुना, तो यकीन मानिए कि 1 सेकंड लगेगा वो कॉन्शियसनेस शिफ्ट करने में। और जो भी मेरी शेयरिंग है वो स्वयं परमात्मा हमें बताते हैं। राजयोग के अध्यात्म मार्ग पर चलकर जो कुछ सीखा है वही सभी आप अपनों से साझा कर रही हूँ। तो इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि खाने से ही हमारा तन मन स्वस्थ होता है। और आज के सिनेरियो में तो इसकी महत्व और भी बढ़ गया है कि हम सभी चाहते हैं कि हमारा पूरा जीवन, हमारे जीवन की खुशी इसी बात पर तो आधारित है कि जो भी हमारे अपने हैं, जो अपने लोग हैं, वो सब खुश रहें। हम उन्हें कुछ अच्छा खिलाएं, कुछ स्वास्थ्य से भरे हुए उसमें न्यूट्रिएंट्स हों, सात्विक भोजन हो। ये भी हमने परमात्मा से जुड़कर जाना कि सात्विक का वास्तविक अर्थ क्या है, जो सतो प्रधान स्थिति में प्यार से, अपनत्व से एक ऊंची चेतना में जुड़कर फिर बनाया जाए। और वो तो तभी संभव होगा जब हम उस ऊंची चेतना वाले, उस सर्वशक्तिशाली परमात्मा से जुड़ेंगे। और परमात्मा की याद से 1 सेकंड में हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी। उस फ्रीक्वेंसी के आने के बाद हम जो भी बनाएंगे उसकी गुणवत्ता अपने आप सोने पे सुहागा हो जाएगी। हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी कि सब सराहना करें, हमने पूरा दिन मेहनत की, इतने मसाले डाले, इतने अच्छे व्यंजन बनाए। वो अपने आप ही, हमारा जब मन की स्थिति सही होगी, हमारी भावनाएं अच्छी होंगी तो उन्हें टच करेगी, और नहीं भी करेगी, हम बनाते हुए इतने भरपूरता में रहेंगे, वो खाना प्रसाद बन जाएगा हाई वाइब्रेशन में। जिस तरह मंदिर, गुरुद्वारा, वहाँ जाने वाला कड़ा प्रसाद और घर में बनने वाला सेम इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, लेकिन वो जो हाई कॉन्शियसनेस है वो मंदिर तो हमारे घर में क्या, हमारे मन में है। बहुत ही आसान रहती है। तो ये जो रेसिपीज़ हैं, जो भी आप बना रहे हैं,
सिर्फ एक रसोई घर, अब किचन की किचकिच से हट के अगर हम वो पुराने, हमारे अंदर सारे अनुभव हैं। हमारी माँ जो भी बना के देती थी, वो चाहे सूखी रोटी थी, उसका जो स्वाद था वो आज किसी स्टफ पराठे पिज़्ज़ा में नहीं मिल पाएगा। वो प्यार, वो अपनत्व जो माँ के हाथों में है, वो बाहर बड़े बड़े ब्रांडेड और कितनी रेटिंग वाले रेस्टोरेंट में मिल नहीं सकता। तो वही भावना हमें किसी भी रीति अपने मन की स्थिति को बनाना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, अनमने मन से हम व्यक्ति परिस्थिति के प्रभाव में आके उनके स्वभाव संस्कार के आधार पर ही एक खाना पूर्ति के नाम पर खाना बनाते हैं। तो उसमें एक तत्व तो हमारा प्यार मिसिंग हो जाता है, हमारी प्रेजेंस, तो वो फ्लो नहीं कर पाता। तो कितना भी अच्छा बनाओ, लेकिन क्योंकि मन की भावना में वो शुद्धता सात्विकता नहीं है तो टच नहीं करेगा। कितना आसान तरीका है, कोई मेहनत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है, जब आप उस चेतना में बनाते हैं तो आपको थकान नहीं होती, एक निमित्त भाव आ जाता है, टेक ओवर हो जाता है, भगवान उसे ले लेता है, हैंड ओवर टू गॉड। बुलाओ ना भगवान को, महसूस करने लगेंगे। थोड़े दिन अगर आपको नहीं भी महसूस हो रहा तो भी बुलाइए, आर्टिफिशियल लग रहा है नहीं तो प्रयोग तो करिए, एक्सपेरिमेंट से करिए, क्योंकि जो मैंने कहा है उसका प्रभाव मैंने देखा है। इस ज्ञान में चलने से पहले हजारों चीज़ें बनाने पर भी एक मन में अधूरापन, एक अपने आप ही संतुष्टि नहीं होती थी और लगता था सारे टाइम मैं ही करती रहती हूँ। और धीरे धीरे जैसे जैसे परमात्मा को पकड़ा और परमात्मा ने हमें पकड़ा, तो ऐसे लगा कि जैसे सभी कुछ उसने संभाल लिया। तो दोस्तों, ये इंग्रेडिएंट, इसको मामूली नहीं समझना, अपना लो, प्रयोग करो, थोड़े दिन करो, एक हफ्ता करो, और ना चेंज आए तो छोड़ देना, और नहीं तो तुम भी अपने अनुभव से एक कड़ी और जोड़ देना। बहुत सुंदर अनुभव प्राप्त होंगे। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सभी में आप परिवर्तन देखेंगे। और इसी के माध्यम से कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, ऐसा सुना था। मतलब अगर आप चाहते हैं कि सामने किसी का स्वभाव संस्कार ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, तो भी आप खाना बनाते, वो प्योर वाइब्रेशंस, वो शुभ संकल्प, ऐसे संकल्प जो उस परिवर्तन के द्वारा आपके अपनों में एक सकारात्मक दृष्टिकोण ला सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, तो आप डाल दीजिए। आप देखिए ना, जो आप स्वाद देंगे उसके साथ साथ स्वास्थ्य और वो वाइब्रेशंस भी काम करेंगे। चमत्कार है दोस्तों, ये चमत्कार है, क्योंकि इसके साथ साथ वो परमात्मा का प्यार है, वो फ्लो करेगा, आपकी शुभ भावनाएं फ्लो करेंगी। और वो जब रिसीविंग मोड में आ जाएंगे तो ज़िंदगी खूबसूरत होगी। और जैसे जैसे ज़िंदगी खूबसूरत होगी, वो आप कर्म योगी बन जाएंगे। आप कर्म तो करेंगे, करना ही है, लेकिन आपको उससे थकान नहीं होगी, भारीपन नहीं होगा, एक फ्लो में। जैसे प्रकृति है ना, वो अपने नेचुरल स्वभाव में, सूरज रोज निकलता है, हवा चलती है, पेड़ बड़े होते हैं, चंद्रमा निकलता है, एक प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ही हम सब भी तब उस संतुलन में आ जाएंगे, तो ये जो हमारा रसोई घर है रस से भर जाएगा, संबंधों में मिठास आएगी। तो परमात्मा का याद, परमात्मा की याद, परमात्मा का शुक्राना, ग्रैटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग, नेचर, प्रकृति, फार्मर्स, जहाँ जहाँ से जो हमारे हेल्पर्स हैं, सहयोग कर रहे हैं, सभी का धन्यवाद कीजिए। फील ब्लेस्ड कि आपके पास परिवार है, आपके पास साथ है, जो कुछ आपको आता है आप किसी को साझा कर पा रहे हैं। खुश नसीब है, अपने भाग्य की सराहना कीजिए, खुश रहिए। हर रोज नित्य नई नवीनता से परमात्मा से जुड़िए, आह्वान कीजिए, उसको अपने साथ बनाइए कंबाइंड स्वरूप में। इस इंग्रेडिएंट को मत भूलिए। किचन में कदम रखें, रसोई घर में कदम रखें, तो 1 सेकंड में अपना माइंडसेट चेंज कर लीजिए, जुड़ जाइए एक एक चीज़ में। नमक डाल रहे हैं, सोचिए प्यार है इसमें, शुभ भावना है,
स्वास्थ्य है, परमात्मा की याद है, तो इतनी संतुष्टता आपको मिलेगी। और आपके उस परिवर्तन की जो स्थिति है, आप जब स्वमान में टिककर सेल्फ रिस्पेक्ट से बनाएंगे तो खाने वालों को मज़ा ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ये व्यक्तिगत अनुभव है। और इसके बाद आपको इन शब्दों में नहीं बोलना। आप बैठेंगे, 1 सेकंड में आप अपने मन की स्थिति, मन की याद से 1 सेकंड परमात्मा को बुलाएंगे, फिर वो आपके साथ हो लेगा। आप चाहे भूल भी जाएं, आपने उसको बुला लिया, वो आपको नहीं भूलेगा। उसकी प्रेजेंस आपके साथ रहेगी। और उसकी प्रेजेंस के जो चमत्कार होंगे, जो प्राप्तियां होंगी, जो आपकी स्थिति बनेगी, फिर आप चाह कर भी उस परमात्मा को नहीं छोड़ पाएंगे और ना ही परमात्मा आपसे दूर हो पाएंगे। इतना खूबसूरत सा रिश्ता है। समझिए तो क्यों परमात्मा के लिए हमें एक अलग समय चाहिए कि मंदिर जाना है, नहीं, उसको साथ रखिए, श्वासोश्वास साथ रखिए। फिर देखिए, कोई औपचारिक रीति से उसको पाने के लिए, आराधना के लिए जाइए नहीं। बस हाथ आपके काम में रहे और मन उस परमात्मा की स्मृति में रहे, तो ये जीवन जो लौकिक जीवन है ये भी अलौकिक लगने लगेगा। इसको जरूर, इसका प्रयोग करना। इस प्रयोग से ही आपका अनुभव होगा और वो अनुभव आपको बहुत सुंदर स्थिति में लाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।